शेर ने आसान हिस्सों को छोड़कर लालच में आकर सीधे दरियाई घोड़े के पिछले हिस्से में सिर डाल दिया। लेकिन बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। अभी कुछ ही देर पहले शेरों के झुंड ने मिलकर इस दरियाई घोड़े को गिराया था और सब उसके आसपास बैठकर आराम से खा रहे थे। तभी एक लालची शेर ने अपना सिर अंदर घुसा दिया। शुरुआत में उसे लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने सिर बाहर निकालने की कोशिश की, उसे समझ आ गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। असल में दरियाई घोड़े के मरने के बाद उसके शरीर में तेजी से गैस बनती है और उसका पेट एक फूले हुए गुब्बारे की तरह सख्त हो जाता है। जैसे ही शेर ने अंदर सिर डाला, आसपास की मांसपेशियां सिकुड़कर उसकी गर्दन को जकड़ लेती हैं। जितना वो छूटने की कोशिश करता, उतना ही फंसता जाता है। ऊपर से उसकी हड्डियों की बनावट किसी ताले की तरह सिर को जाम कर देती है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हवा कम पड़ने लगी और हर कोशिश उसे मौत के और करीब ले जा रही थी। पास खड़े दूसरे शेरों को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथी की जान खतरे में है। किस्मत अच्छी थी कि आखिरी पल में उसने पूरी ताकत लगाकर अपना सिर बाहर खींच लिया और किसी तरह बच गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वही दरियाई घोड़ी जो मारी गई थी, उसका बच्चा काफी देर से अपनी मां को ढूंढ रहा था। उसे नहीं पता था कि क्या हो चुका है। तभी गश्त लगाता एक नर शेर उसे देख लेता है। चारों तरफ नजर दौड़ाकर जब उसे यकीन हो जाता है कि आसपास कोई बड़ा दरियाई घोड़ा नहीं है, तो वो तुरंत उस छोटे पर झपटता है। सामने एक बड़े शिकारी को देखकर छोटा दरियाई घोड़ा डर जाता है और पलटकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाता और कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिरा दिया जाता है। वो डर के मारे तड़पते हुए जोर जोर से मदद के लिए पुकारता है, लेकिन उसकी मां अब कभी वापस आने वाली नहीं थी। आकार में छोटा दरियाई घोड़ा शेर से बड़ा जरूर था, लेकिन लड़ाई में वो कहीं टिक नहीं सकता था। उसके पास न तेज दांत थे, न फुर्तीली चाल। वो बस अपनी मोटी टांगों से बेबस होकर लात मारता रहा और शेर के पंजों के नीचे दर्द से चिल्लाता रहा। लेकिन एक अनुभवी शिकारी के लिए ये सब कुछ भी नहीं था। शेर ने सीधे उसकी गर्दन पकड़ने के बजाय उसकी टांगों को निशाना बनाया, क्योंकि जैसे ही टांगे जवाब दे देती, उसके बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। हर वार सटीक था, हर काट उसके जोड़ों पर पड़ रही थी और हड्डियों की टूटने की आवाज साफ बता रही थी कि अब इस शिकार का अंत तय है। कुछ ही देर में उसकी तड़प खत्म हो गई। जो टांगे अभी तक पूरी ताकत से चल रही थी, अब ढीली पड़ चुकी थी, जैसे सूखी टहनियां टूटकर लटक रही हो। शेर उसे नोचता रहा, लेकिन अब उसे कोई एहसास नहीं हो रहा था। वो बस अपनी खुली आंखों से नदी की तरफ देखता रहा, जहां उसका घर था, जहां वो अब कभी लौट नहीं पाएगा। करीब 1 घंटे बाद उसकी सांसें पूरी तरह थम गईं और उस खुले मैदान में एक और जिंदगी खत्म हो गई। एक ऐसा बच्चा जो अपनी मां को ढूंढ रहा था, अब खुद एक ठंडी होती हुई लाश बन चुका था।